नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम इसरो के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन का लेवल लाया गया है ये कुछ अलग है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट विच डिटरमाइन द इजी एंड homogeneity with it can be placed, mixed, compacted and finished is called। ठीक है, कंक्रीट की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम इजी से प्लेस कर दें, मिक्स कर दें, कंपेक्टेड कर दें एंड फिनिशिंग दे दें। तो हमारी कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? वर्केबिलिटी कहलाएगी। वर्केबिलिटी कंक्रीट की वह प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम, ठीक है, कंक्रीट को प्लेस, मिक्स एंड फिनिशिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द लॉ ऑफ स्टेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेड कंक्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइड द मिक्स इज ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी। कह रहा है वो कौन सा लॉ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हम कंक्रीट में क्या दे सके, ठीक है, वर्केबल बना सकते हो। वाटर सीमेंट जो मेरा रेशियो है उसके डायरेक्टली, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कौन सा लॉ है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ तो हमारा जो प्रेशर पे लागू होता है, बर्नौली लॉ, ठीक, ये भी हमारा हेड पे पास्कल हो गया। ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम। यहाँ पे एक अब्राहम लॉ दिया है। ये अब्राहम लॉ यही बताता है कि वाटर सीमेंट रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये कौन बताया था? अब्राहम लॉ बताए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बताना है फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन 3 हिंज, ठीक है, स्टेपनिंग गर्डर सस्पेंशन ब्रिज ऑफ सेम डेट फॉर। आपको बताना है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा जब 3 हिंज स्टेपनिंग हो, तो उसके लिए कितना होगा वो, ठीक है, वो होता है मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा 3 हिंज के लिए, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा पैराबोलिक आर्च। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इन विच सिस्टम ऑफ फ्लोर स्लैब इज सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द कॉलम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टीफनिंग बीम। बताना है आपको यहाँ पे वो कौन सा सिस्टम है, ठीक है, जो स्लैब होता है हमारा किस पे डायरेक्टली सपोर्ट होता है? कॉलम पे, विदाउट द प्रेजेंट ऑफ स्टीफनिंग। बताना है आपको वो कौन सा सिस्टम है। वो मेरा सिस्टम कौन सा है? फ्लैट प्लेट सिस्टम है। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया था कि वो कौन सा सिस्टम है। आपको बताना है कि जो मेरा स्लैब है सपोर्टेड होता है कॉलम के डायरेक्टली विदाउट द प्रेजेंट ऑफ स्टीफनिंग बीम। तो मेरा कौन सा सिस्टम है? वो फ्लैट प्लेट सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा हूँ पब्लिश द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटर मेथड। कौन जो है पब्लिश किया था एमडीएम मेथड को? तो वो कौन किया था? वो हार्डी क्रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे एमडीएम को जो पब्लिश किया था वो हार्डी क्रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है आपको फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर सपोर्ट। तो बताना है आपको यहाँ पे एक सपोर्ट से, ठीक, दूसरे सपोर्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ये बीम हो गया, एक सपोर्ट इधर एक सपोर्ट इधर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। पूछ रहा है आपसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी स्पान, ठीक है, याद रखेंगे स्पान कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ यील्ड पॉइंट डू नॉट एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस इज टेकन एट द, ठीक, प्रूफ स्ट्रेस। कह रहे हैं यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेस बताना है आपको कितना लिया जाता है यील्डिंग पॉइंट के लिए। ये जो हमारे HYSD बार में देखने को मिलेगा, जब ये HYSD बार में क्या होता है, यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्डिंग नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 0.2% स्ट्रेन पे हम क्या करते हैं 0.2% स्ट्रेन लेते हैं और उस पर क्या करते हैं
प्रूफ स्ट्रेस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये 0.2% स्ट्रेस लेंगे। ठीक, आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले जहाँ पे कट करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ स्ट्रेस हो जाएगा 0.2%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु प्रपोज द मेथड टेंशन कोफिशिएंट। टेंशन कोफिशिएंट के कितने जो है मेरा प्रपोज किया था, तो आपको बताना है। ठीक है, वो किया था हमारा किसने, मूलर ने किया था। मूलर ने हमारा, ठीक है, टेंशन कोफिशिएंट को बताया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज आल्सो कॉल्ड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, रियल वर्क मेथड है। ठीक है, रियल वर्क मेथड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DSSB के पेपर में पूछा गया था कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड को हम दूसरा नाम क्या है उसका, उसका दूसरा नाम है रियल वर्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है, तो मेरा कौन सा करता है, ये करता है मेरा एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर जो मेरा होता है वो डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट हैज रा, ठीक है, मटेरियल एज बक्साइट एंड लाइमस्टोन। पूछ रहा है इसमें से कि किस सीमेंट में हमारा जो है, ठीक है, वो बक्साइट और लाइमस्टोन रहता है। तो ये जो होता है मेरा, ये एल्यूमिनियम सीमेंट में जो मेरा होता है वो बक्साइट और लाइमस्टोन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द रिस्टिंग फोर्स फेलर टू द प्लेन इज नो। कह रहे वहाँ पे कोई फोर्स बताइए जो हमारा क्या करे, पैरेलल हो, प्लेन के पैरेलल हो। यानी कि ये मेरा कोई बॉडी है, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहेंगे क्या, ठीक है, उस फोर्स को कहेंगे शेयर रेजिस्टेंस। शेयर रेजिस्टेंस जो होता है ये हमेशा प्लेन के पैरेलल रहता है। नॉर्मल हमेशा प्लेन के 90 डिग्री पे एक्ट करता है। नॉर्मल की बात करेगा तो हमेशा 90 डिग्री पे, अब पैरेलल की बात करेगा तो शेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द लेटरल लोड। कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा इनमें से जो है लेटरल लोड नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्लाइन कॉलम, फ्रेम, ट्यूब या शेयर वाल। देखिए शेयर वाल जो होता है ये तो हमारा लेटरल लोड को लेता है, आपने रिटेनिंग वाल में देखा होगा। ट्यूब भी हमारा जो है लेटरल लोड को लेता है, फ्रेम भी हमारा जो लेटरल लोड को लेता है। ठीक है, फ्रेम भी हमारा क्या कहता है, लेटरल लोड को लेता है। बट इंक्लाइंड कॉलम जो है मेरा ये लेटरल लोड को नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ रहा है इफ द स्पेसिमेन इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एंड द अनलोडेड परमानेंट स्टैंड इटसेल्फ। तो बता रहा है यहाँ पे, बताना है आपको कि जब हम लोड को हटा लेते हैं तब भी वो जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा जब परमानेंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमानेंट सेट। जब हमारा जो है इलास्टिक लिमिट के क्रॉस कर जाता है कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो हमेशा जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता, इसी को कहते हैं, ठीक है, परमानेंट सेट। अगर आ जाएगा तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो मटेरियल क्या कहलाएगा, वो मटेरियल कहलाएगा क्या, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलास्टिक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट प्रोड्यूस द मेड कंफर्मिंग इज IS 8041। तो बताना है आपसे कि जो मेरा IS कोड है 8041, ठीक है, 1990, एक कौन सा सीमेंट का कोड है। ठीक है, तो ये मेरा है कौन सा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसका जो कोड है IS, ठीक है,
8041 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, विच ऑफ द नॉट बियॉन्ड द एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स इस सर्वे का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे एंगुलर जब मेजरमेंट किया जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम में, ठीक है, 3 जो मेरा है सिस्टम आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एक कौन है जो मेथड, जो कौन एक सिस्टम है जो नहीं आता है। आपने सेक्साडेसिमल पढ़ा होगा, ठीक है, सेंटेजेसिमल पढ़ा होगा, हावर सिस्टम पढ़ा होगा, कहीं ये आपने ये कन्वर्जन सिस्टम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये कन्वर्जन सिस्टम नहीं है। सिक्स सेंट्राजिस्मल और मेरा हावर सिस्टम जो हमने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रियन्यू चेन जो मेरा होता है उसमें पूछ रहा है कितना लिंक होते हैं। आपको बताना है कि रियन्यू चेन जो मेरा है उसमें कितना लिंक होते हैं। उसमें होते हैं मेरे 16 लिंक। कितना लिंक? 16 लिंक। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो रियन्यू चेन होता है, ठीक है, उसमें उसकी जो लेंथ कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल एरर। नेचुरल एरर जो है इनमें से कौन सा नहीं है। विंड जो है मेरा नेचुरल के कारण, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन है ये भी नेचुरल के कारण। टर्निंग पॉइंट, ठीक है, और एरर इन साइड। फ्रेंड्स एरर इन साइड जो होता है वो हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये जो हमारा नेचुरल एरर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाइल चेनिंग along sloping ground which of following instrument is used to transfer the point of ground। कह रहा है इनमें से कौन सा वह है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं पॉइंट को प्लेन टेबल के पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो प्लम बॉब है। कौन सा है? प्लम बॉब है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैप मेड ऑफ एलॉय निकल 36% एंड स्टील। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक, तो हमारा कौन सा यहाँ पे टेप है जिसमें निकल जो है 36% है और स्टील कितना रहेगा 64%। तो हमारे इसमें रहेगा, ठीक, इनवार टेप। किस वन? इनवार टेप। इनवार टेप में जो रहता है वो निकल 36% और स्टील जो रहता है वो 64%। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।